हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 491 क्लास। आज इस टॉक में इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमेशा हम प्रयास करते हैं हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 491 क्लास। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं खाने के बारे में। जिस तरह से खाने के संबंध में हर व्यक्ति इस बात का ध्यान रखता है कि वो खा जो रहा है। नॉर्मली खाने के संबंध में व्यक्ति इतना लापरवाह है। नॉर्मली डॉक्टरों को छोड़ के अपनी बात कह सकते हैं कि डॉक्टर जो प्रोफेशन वाले व्यक्ति हैं वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और क्या इंपैक्ट उसके शरीर पे पड़ेगा। या कोई जो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है वो भी। तो हम अपने टॉक के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में हेल्थ इज वेल्थ। अपनी सेहत का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपके हेल्दी नहीं बना सकता, क्योंकि आप अपने शरीर के डीएनए को समझते हैं। आपको पता है कि यह चीज खाने से मेरे को तकलीफ होती है, यह चीज खाने से मुझे दिक्कत आती है। तो पहला बिलीफ अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करने का वही है कि स्वाद के चक्कर से अपने आप को निकाल लो। जिस तरह दुनिया में महान बनना है तो हम ये कहते हैं कि कंफर्ट के चक्कर से, मनी के चक्कर से अपने आप को निकाल लो। यदि आप कंफर्ट के चक्कर में, मनी के चक्कर से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे तो नियम का अपवाद तय करते हुए आप महान बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके महान बनने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से जो हम खाते हैं अगर उसको पचा लें और पचाने के बाद हमारा शरीर जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दे तो हम अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा खा लें जो हम पचा नहीं पा रहे, उल्टी हम करना ना चाहें, कोई ऐसी चीज हम खा लें जो पचा ना पाए, उल्टी हम करना ना चाहें, क्योंकि वो चीज हमारी मनपसंद थी। इसी तरह से कोई विचार तो हम लें जीवन में महान बनने का, लेकिन उसको पचा ना पाए। ऐसा कोई भी विचार जो हम खा तो लें लेकिन उसको पचा नहीं पा रहे तो उसको उल्टी कर लें, उसको छोड़ दें, वाइंड अप कर दें। जो विचार पे आप प्रोसेसिंग करते हुए चिंता कर रहे हैं, एक है चिंता और एक है चिंतन। दुनिया में महान बनने के लिए चिंता को हमेशा गहरे कुएं में गिर दो और चिंतन करो। चिंतन करो इस बात का कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करें ताकि आपके सपने पूरे हो। क्या विचार लें, किन विचारों पे प्रोसेस करें ताकि हमारे सपने पूरे हो। लेकिन दोबारा से आते हैं हेल्थ के ऊपर। यदि आप जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से पचा रहे हैं, आप जो खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से पचा रहे हैं, तो उससे होगा क्या? जो वेस्ट बन रहा है उसको बाहर निकाल रहे हैं। ना तो कोई चीज ऐसी आपके शरीर में है जो अपची है और ना ही कोई ऐसी चीज है जो पची हुई है लेकिन बाहर नहीं निकल रही। उसी तरह से यदि आप इस दुनिया में अपने सपनों को करना चाहते हो पूरा, इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम ऑन ए स्पेसिफिक डेडलाइन, यू हैव टू बी टेक केयर व्हाट, कौन सा विचार आपको अपने सपनों को प्रभावित करने के लिए एनर्जी दे रहा है। जो विचार आपको एनर्जी देता है किसी काम को करने के लिए, उस विचार को लो, उसको प्रोसेस करो और आउटपुट जनरेट करो।
साथ ही यह बात भी जरूरी है कि आप जो खा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर ने ही डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से चीजों को प्रोसेस करना है, काम करना है। आपका एक्टिव होना, हमारे शरीर में जो 7 प्रोडक्ट हैं, हमारे शरीर में एक रस है जो 100 किलो की मात्रा में अगर है, हमारे शरीर में रक्त है जो 90 किलो की मात्रा में है। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम बात समझाने के लिए, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे शरीर में 100 किलो रस है, हमारे शरीर में 90 किलो रक्त है, हमारे शरीर में 80 किलो मांस है, हमारे शरीर में 70 किलो फैट है, हमारे शरीर में 60 किलो हड्डी है, हमारे शरीर में 50 किलो छोटी हड्डी है, और हमारे शरीर में 40 किलो एक ऐसा द्रव्य है जो चीजों को क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। हम उस द्रव्य से ही क्रिएट हुए। वो एक द्रव्य पावरफुल है जो हमारे चेहरे की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वीर्य भी कहते हैं, जिससे चीजें क्रिएट होती। फिजिकल एंड पर वंश वृद्धि के लिए वो प्रोडक्ट पावरफुल है। तो हमारे शरीर के अंदर यदि रस एलिमेंट अधिक होगा, रक्त एलिमेंट भी अच्छा होगा, मांस एलिमेंट भी अच्छा होगा, फैट एलिमेंट भी अच्छा होगा, हड्डी भी अच्छी होगी, ताकतवर होगी, छोटी हड्डी भी ताकतवर होगी, नर्स भी, छोटी हड्डी को यहां पे हम जोड़ सकते हैं, हमारे शरीर में जो नस नाड़ियां हैं उनका पावरफुल भी होना जरूरी है। और 7वां प्रोडक्ट हमारे शरीर में है, वो क्या है? वो है वीर्य, जिससे हम क्रिएट हुए हैं। हमारी क्रिएशन का आधार वीर्य है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, कई अलग अलग फिलॉसफी में बताया गया है कि जितनी मात्रा में हमारे शरीर में रस बनता है, उससे कम उसी के थ्रू रक्त बनता है, उसी के थ्रू मांस बनता है, उसी के थ्रू। तो मतलब कहने का यह है कि जो निचोड़ में बनता है वो हमारा वीर्य बनता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर से अपने सपनों को पूरा करने की तमन्ना रखता है, तो वो जो ये 7 प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके संबंध में पूरी जागरूकता रखेगा, ताकि इन 7 प्रोडक्ट को एज के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। हाउ वी यूज इट, रस का प्रयोग, रक्त का प्रयोग, मसल का प्रयोग, फैट का प्रयोग, हड्डी का प्रयोग, छोटी हड्डी का प्रयोग, हमारी वेन्स है उनका प्रयोग, और शुक्र एलिमेंट का। शुक्र आखिरी में बनता है। मींस अगर कोई व्यक्ति जो लास्ट एलिमेंट है उसकी जो यूज है वो एक्सेस करेगा, ऑथेंटिक ना करे, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसके शरीर में वो एलिमेंट कम हो जाएगा, और कम होने से क्या होगा? इसका विपरीत प्रभाव रक्त पे पड़ेगा, इसका विपरीत प्रभाव रस पे पड़ेगा, और इसका विपरीत प्रभाव हमारे सपने में पड़ेगा कि हम एक्टिव तरीके से अपने सपने पर काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक्टिव तरीके से अपने सपने पर काम करने के लिए जो लास्ट प्रोडक्ट है उस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। वो एनर्जी जो है हम चाहें तो वंश वृद्धि पे लगा दें, या हम उस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए, क्योंकि वो एनर्जी जो है हमारे हर सेल में विद्यमान है, उस एनर्जी को यदि हमने अपने सपनों के लिए झोंक दिया तो निश्चित रूप से हमारे सपने डेडलाइन से पहले पूरे हो जाएंगे। हमारे सपने डेडलाइन से पहले पूरे हो जाएंगे। तो जिस तरह से हम खाने पीने का अगर ध्यान दें और एनर्जी से भरपूर रहें, तभी तो कहा हेल्थ इज वेल्थ। सेम उसी तरह से हम जिस एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्टिवेट कर रहे हैं,
जिन विचारों के साथ अपने सपने को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, उन विचारों के संबंध में भी जागरूकता रखना जरूरी है कि कौन सा विचार आ रहा है हमारे मन में, और अगर वो विचार हमारे सपनों को खराब करने के लिए है तो उसको तुरंत 24 घंटे के बाद बाहर निकाल फेंकना जरूरी है। और यह प्रोसेस हम मेंटल कर सकते हैं। शरीर की प्रोसेस तो किडनी और लीवर या हमारी छोटी आंत बड़ी आंत करेगी, लेकिन यह प्रोसेस कि हमें अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए किस विचार को कैरी ऑन करना है, किस विचार के ऊपर मंथन करना है, कौन सा काम करना है, यह प्रोसेस मेंटल लेवल पर हम कर सकते हैं। और आपने नोट किया होगा, शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति भी मेंटल लेवल पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि मेंटल लेवल अलग है। मेंटल लेवल ब्रेन के लेवल पे काम करता है। व्यक्ति रोगी है, शरीर के लेवल रोगी है, लेकिन उसने मेंटल लेवल पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो संकल्पबद्ध है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो संकल्पबद्ध है और वो हॉस्पिटल पे पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी अपने सपनों के लिए वो वर्कआउट कर रहा है। शरीर की अंतिम सांस गिन रहा है व्यक्ति, फिर भी अपने सपनों में वर्कआउट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं, इससे पहले कि हमारा शरीर काम करना छोड़ दे, अपने सपनों की ओर ध्यान दे और एक एक मिनट, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट अपने सपनों पर, उनकी ड्राफ्टिंग पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपने एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखेंगे। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.